जी। निखिल जी हमारे बीच में हैं। हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल बबीता जी, एंड हरी हरी बोल एवरीवन। जय हरि श्री बोल। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। विजिट द बॉडी फ्री एज सोल। हरी हरी बोल। श्री शरीर व्यस्त आत्मा शरीर मस्त, हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरी बोल बबीता जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ में जुड़े हुए सभी गोलोकियंस को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बड़ा अच्छा लगा जान के आप सबकी एक और भगवत गीता की स्टडी कंप्लीट हो गई है। तो बबीता जी, कितनी बार हो गया आपका राउंड कंप्लीट इस पर्टिकुलर ग्रुप में? हरी हरी तीसरी बार। बोल। बहुत हरि बोल निखिल जी, तीसरी बार कंप्लीट हुआ है ये राउंड। तो बड़ी ज्यादा प्रसन्नता हो रही है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। तो जरूर मैं आपके लिए दो लाइंस बोलूंगी। स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान। स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान। कैसे करे कृतज्ञता, स्वागत है निखिल जी आपका। तो बहुत ही आनंद आ रहा है कि हम लोग जो है भगवत गीता को प्रीच करवा के खुद तो मतलब अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन ही रही है इस तरह से। तो बाकियों को भी जो है हम लोग कुछ अपना योगदान दे पा रहे हैं, इसलिए जो है हम लोग बड़ा अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हैं। और निखिल जी, आप जो है हमारे ग्रुप में आए और आपने जो है आकर इतना कीमती टाइम निकाल कर इस ग्रुप की शोभा बढ़ाई। थैंक यू सो मच निखिल जी। तो फिर स्टार्ट करते हरी हरी हैं। बोल। हाँ जी जी। हरी हरी बोल बबीता जी, बहुत थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई थिंक एक डिवोटी का ना वीडियो ऑन हो गया है गलती से, स्वर्ण लता जी का। आप स्वर्ण लता जी, आप ऑफ कर लीजिए। हरी हरी बोल जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बड़ी डेडिकेटेड सोल हो आप, विनम्रता से। रूपाली जी, प्रीति जी सब मुझे बताते रहते हैं कि बड़ा विनम्र अप्रोच होती है आपकी। नीलम जी भी बताते रहते हैं। और आई थिंक वही विनम्रता है जो आपको आगे लेके जा रही है। मुझे अभी भी याद आता है, अभी आप स्टार्टिंग में यही बोलते थे, हमें बात नहीं करना आती, हम बात कैसे कर सकते हैं। तो निखिल आप जी, भी मैं करो, सभी को हजारों यही करो। बोलती हूँ कि हम लोग भी ऐसा ही कहते थे निखिल जी। हम बोल नहीं पाते, बड़ा कुछ बड़े डिवोटीज ऐसे ही बात करते हैं, तो मैं तो हमेशा अपना एग्जांपल देती हूँ उन लोगों को भी। आप भी उन हजारों गोलोकियंस में आते हो जो स्टार्टिंग में यही कहते थे कि हम बात ही नहीं कर पाते। अब आप कह रहे हो कि 3 बार आप भगवत गीता ही कंप्लीट करवा पाए, तो आप बड़े रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोगों में आ गए हो दुनिया के, जो लोग भगवत जी। गीता को जिंदा रहते हुए पढ़ पाए, थोड़ा बहुत समझ पाए और थोड़ा बहुत आगे बांट पाए। अगर थोड़ा बहुत भी कोई समझ जाए और थोड़ा बहुत भी आगे बांट ले, तो सबको ये समझाने की कोशिश करता रहता हूँ कि सब लोग हमें हमेशा एक रीडिंग दो रीडिंग बाद बोलते हैं पूरा नहीं समझ आया। मैं पूरा तो ब्रह्मा जी को समझ नहीं आया भाई। मैं ग्रुप का फाउंडर हूं, मुझे नहीं समझ आया आज तक। पूरी बात नहीं समझ सकते आप भगवान की, कोई नहीं समझ पाया आज तक भगवान की। अगर थोड़ा सा भी हम समझ गए हैं, ये बहुत विशेष कृपा होती है। और थोड़ा सा हम समझा पा रहे हैं, ये तो बहुत ही विशेष कृपा होती है। ऐसे ना भगवान की बातों को आगे बांटना, ये विशेष कृपा के बिना नहीं होता। तो अगर आप में से कोई भी जो 2-3 रीडिंग्स करके थोड़ा अपने फ्रेंड को या रिलेटिव को थोड़ा मोटिवेट कर पा रहा है ईश्वर के रास्ते में चलने, तो आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप कभी भी इस ब्लेसिंग को अ, छोटा मत समझा करो, ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर ब्लेसिंग होती है। तो कविता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और क्यों ना हम आप ही की फीलिंग सबसे पहले सुने, आपको कैसा लग रहा है इस पूरे कोर्स में, आपका सफर कैसा रहा सब गोलोकियंस के साथ? हरि बोल निखिल जी, अभी श्लोक बाकी हैं, आपने कहा था कि वहां तक करवा देना, बाकी के बाकी पढ़े हुए हैं आपने करवाने अरे हैं। मुझे नहीं पता, बताइए कहाँ से करने हैं श्लोक, मुझे नहीं आइडिया था। हाँ जी। सॉरी। यहाँ से करना है कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, इसके बाद चलिए, आपने कहा कोई था कि बात वहां नहीं, तक। हम कर लेते हैं। तो आप रीडिंग करेंगे आप? हाँ जी, मैं जरूर करती हूँ। हाँ सॉरी, जी। मुझे दिमाग में से निकल गया, मुझे था कंक्लूड हो गई है, सॉरी फॉर दैट। हाँ जी। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। यही हरि बोल। हरी हरी बोल जी, है ना? तो क्या बोल रहे हैं इसमें भगवान? सब समस्त धर्मों का परित्याग करके, है ना? इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग।
धर्म, क्योंकि हमने धर्म को हमेशा ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की तरह देखा होता है, पर धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है, यहाँ किस तरह से यूज किया जा रहा है। आपने लाइफ में किसी भी चीज को जो टॉप प्रायोरिटी पे रखा होता है, जिसकी वजह से आप ईश्वर की डिवोशन ही नहीं करते, राइट, या उसमें सीरियस नहीं हो पाते, वो क्या बन गया आपके लिए? वो आपका स्वधर्म। स्वधर्म मतलब आपने एक धर्म बना लिया उस चीज को, राइट। जैसे करण का बेस्ट एग्जांपल है, उसने किस चीज को धर्म बना लिया था अपना? भगवान कृष्ण उसको समझा भी रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहा था कि मेरी दोस्ती, उसने मित्र। मेरा हाँ जी। क्या किया था बबीता जी, उसने किस चीज को इंपॉर्टेंट बना लिया था? उनकी हेल्प की थी, उनको अपने साथ जो है राज्य में हिस्सा दिया था, मतलब उनको इम्पोर्टेंस दी थी, इस वजह से उन्होंने। तो दुर्योधन की दोस्ती को उसने किससे इंपॉर्टेंट बना दिया था? भगवान की इंस्ट्रक्शन से धर्म के रास्ते को उसने छोड़ दिया। और हम सभी लोग यहाँ आ रहे हैं दोबारा दोबारा जन्म मृत्यु में, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमने टॉप प्रायोरिटी पे डिवोशन को रखा हो। अगर हमने रखा होता बबीता जी, तो यहाँ आते हम दोबारा से? बिल्कुल नहीं आते, फिर तो हम भगवान के धाम पर ही होते। होते आए हैं यहाँ, तो हमने किसी एक चीज को, चाहे हो सकता है बेटी का मोह था वो, या वो बेटे का मोह था, या वो प्रॉपर्टी का मोह था, या अपने हस्बैंड से अटैचमेंट थी, या वाइफ से अटैचमेंट थी, ठीक है, किसी न किसी इमोशन को हमेशा हमने भगवान के साथ के इमोशंस को लो प्रायोरिटी पे रखा है अभी तक, और किसी संसार के इमोशन को हमने हाई प्रायोरिटी पे रखा है। इसीलिए हम बार बार यहाँ आते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि आप उस तरह के सारे स्वधर्मों का त्याग कर दो और मेरी शरण में आ जाओ, और ये घबराओ मत कि होगा कैसे, आगे कैसे चलोगे तुम, और तुम्हारे सारे पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। इसलिए तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस एक फोकस रखना है आपको पूरी भगवत गीता सुन के समझ के। हमारा सबका प्रयास होना चाहिए कि हम भगवान की शरणागति की तरफ कैसे जाए। कोई भी चीज जो आपको बाधा लगती है ना, उसमें आपको अपने आप को उससे पीछे हटा लेना चाहिए, है ना। और कई बार पीछे हटाना या त्यागना डज नॉट मीन कि आपको फिजिकली ही कुछ छोड़ देना है। ये बातें ना काफी हद तक इमोशनली होती हैं, क्योंकि हम सब चिपके होते हैं अंदर किसी ना किसी इमोशन के साथ। अगर आप अंदर झांक के देखोगे तो हम सब फंसे होते हैं। कोई लोक वासना से फंसा है। लोक वासना क्या होती है? समाज क्या सोचेगा मेरे बारे में। तो हमें उसको कैसे कन्वर्ट करना है? भगवान, गुरु, अच्छा गोलोकियंस क्या सोचेंगे, मैं माला नहीं करती। आपको बिल्कुल। आदत पड़ी हुई है सोचने की कि लोग क्या सोचेंगे, तब उसको कन्वर्ट कैसे करो? अच्छा भगवान क्या सोचेंगे कि मैं भगवत माला गीता भी नहीं। नहीं पढ़ रहा हूँ रेगुलरली। अच्छा मेरे स्पिरिचुअल गाइड क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अभी आप ये सोचते हो कि समाज क्या सोचेगा, आप सोचो भगवान क्या सोचेंगे, गुरु क्या सोचेगा, मेरे सारे बाकी जो क्लासमेट्स हैं, भक्ति वाले क्लासमेट्स, वो मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल गाइड के बारे में सोचोगे या भगवान के बारे में सोचोगे, तब आपका क्या बढ़ जाएगा? आपकी मोटिवेशन जो है शरणागति की बढ़ जाएगी। अगर आप संसार के बारे में सोचोगे, संसार ने क्या कहा मेरे बारे में, ऐसा हो ही नहीं सकता फिर आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो, बिकॉज संसार तो आपको किसी न किसी चीज के लिए बुरा फील करवाएगा। फिर आप बिल्कुल। उसके बारे में लोगों के हिसाब से अपने आप को ढालने के चक्कर में पड़ जाओगे, और फिर वो शरणागति के रास्ते से हम भटक जाते हैं, है ना। तो उस चीज का त्याग करना है जो हमें ईश्वर के रास्ते से भटकाते हैं, और भगवान की शरण में जाना है। हरी हरी बोल जी। ये गुण ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। हरी हरि बोल। तो भगवान ने क्लियरली ये भी बताया है कि सबको नहीं बतानी है बात, खासकर उन लोगों को जिनको भगवान की भक्ति में कोई लेना देना नहीं है, भगवान पे फेथ ही नहीं करते, है ना, भगवान से ही ईर्ष्या करते हैं। अभी आपको यहाँ सुन के अजीब लग रही होगी बात कि भगवान से ईर्ष्या, भगवान से द्वेष, ऐसा कौन करता होगा? नहीं, मेजोरिटी लोग हैं ऐसे वर्ल्ड में भाई। मेजोरिटी लोग अहंकार में हैं, वो भगवान को ही अनाप शनाप बोलते हैं, भक्तों को अनाप शनाप बोलते हैं, मानते नहीं है वो भगवान को। समाज में, इंडिया में भी ऐसे लोग थोड़े कम हैं। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका हो गए तो मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं, मानते नहीं है वो भगवान को। और इंडिया में भी हैं धार्मिक लोग तो हैं, लेकिन उसमें भी निष्ठा के लेवल अलग अलग होते हैं। अगर आप देखेंगे ना आसपास, पूजा पाठ करते हो तो लोग आपको मिलेंगे, जब अगर आप उनके थोड़ा क्लोजली बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि सबके अंदर ना बहुत ज्यादा डाउट्स हैं भगवान को लेके। वो कर रहे हैं बिकॉज होता है मम्मा ने बता दिया था तो ठीक है, बचपन से थोड़ा आदत पड़ गई हुई है, बट ऐसा नहीं कि उनकी कोई भक्ति बहुत स्ट्रांग है, कि भगवान पे बहुत विश्वास है ना। तो अगर किसी को भगवान पे विश्वास ही ना हो, आप क्या जबरदस्ती किसी का विश्वास क्रिएट कर सकते हो? किसी को इंटरेस्ट ही नहीं हो, आप जबरदस्ती उसके लिए इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो?
क्या नहीं मैं होता। और बबीता जी आपको जबरदस्ती भगवत गीता पढ़ा सकते हैं? कोई किसी को नहीं पढ़ा सकता भाई जबरदस्ती। जब तक किसी को सच में एक प्यास नहीं लगी हुई है ना भगवान से जुड़ने की, आप उसको ये ज्ञान नहीं डिलीवर कर पाओगे। और भगवान ने मना भी किया, अगर कोई भगवान पे ही विश्वास नहीं करता तो होगा क्या? आप ज्ञान देने के लिए चले भी गए या उसको समझाने की कोशिश की, होगा क्या? आपका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। आप में से अभी मैक्सिमम लोग यहाँ पे क्या है, खुद ही नव साधक हैं या बहुत स्पिरिचुअली एडवांस लोग हैं, है ना? खुद ही नव साधक हो, फिर क्या होगा? आर्ग्यूमेंट होगा तो फिर क्या होगा? आपकी भी भक्ति के जो पौधा थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, उसी में कहीं डाउट आ सकते हैं और वो कुचल दिया जा सकता है, बिकॉज लोगों की नेगेटिविटी बहुत स्ट्रांग होती है। तो आपने क्या ख्याल रखना है कि आपने सबको नहीं ज्ञान बांटना है, तो किसको बांटना है हमने ये ज्ञान? नेक्स्ट प्लीज। जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। हरी हरि बोल। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल, है ना? आपका ना बबीता जी कुछ बटन ऑफ हो गया, आपका वीडियो ऑफ हो गया ऑटोमेटिकली, उसको चेक कर लीजिए, है ना? ठीक है। तो क्या होगा? किसको शुद्ध भक्ति की गारंटी दे रहे हैं भगवान, है ना? देखो ये ही श्लोक था जो बेसिस बना मेरी मोटिवेशन का कि मुझे भगवत ज्ञान को बांटना चाहिए, है ना? क्योंकि भगवान ने क्लियरली बताया अगर आप भक्तों को बांटोगे ये मेरी बातें तो मैं आपको शुद्ध भक्ति दे दूंगा। तो पूरी भगवत गीता का निचोड़ क्या है कि आपको क्या प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए? शुद्ध भक्ति, शरणागति, राइट? और शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जितना आपको समझ आ गया आप दूसरे भक्तों को बांटो। भक्त कौन होते हैं? भक्त शब्द आते ही भगवान में तो विश्वास कोई करता है तभी उसको भक्त कहोगे ना आप, श्रद्धा तो है उसको। बट ये हो सकता है कि उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसके पास इतना ज्ञान नहीं है, बट वो भगवान की तरफ क्या करना चाहता है? बढ़ना चाहता है ना? तो हो सकता है आपके एक रिलेटिव है जिनको आप बताना चाहते हो, जो बड़े वेल ऑफ हैं और एजुकेटेड है, लेकिन उनका भगवान में विश्वास ना हो। ऑन द अदर हैंड हो सकता है आपके पड़ोसी हो, है ना, वो बहुत इंटरेस्टेड हो डिवोशन करने में। तो आपको किसको भगवत ज्ञान देना चाहिए? जो इंटरेस्टेड है उसको ज्ञान देना चाहिए। है ना? उससे क्या होगा? अगर बेशक वो रिलेटिव आपके ज्यादा क्लोज हैं, दिल तो आपका था कि उस रिलेटिव को आपके ज्ञान मिले, लेकिन आपका दिल होने से कोई नहीं फर्क पड़ता ना। जिसको पढ़ना है, जैसे एकलव्य था, उसने छुपते छुपाते भी द्रोणाचार्य से विद्या ले ली ना। जी। हम कॉमन एग्जांपल देखते हैं भाई, कोई बच्चे गांव में बड़े होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के आईएएस का एग्जाम निकाल डालते हैं। ऑन द अदर हैंड बहुत वेल ऑफ फैमिलीज में होते हैं, माँ बाप ने बेस्ट पॉसिबल ट्यूशन क्लासेस लगा दी होती हैं, कार ड्राइवर दे दिया होता है कि आपको ड्राइवर रहेगा, एयर कंडीशनर, कोई कमी नहीं होती, नंबर नहीं ले पाते, पास भी नहीं हो पाते कई बार। क्या फर्क था? उनकी जो मतलब एक निष्ठा नहीं थी ना उनकी, मतलब कि विश्वास नहीं कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि मतलब वो मतलब एकदम से रेगुलरिटी से वो चीज नहीं कर पा रहे थे और उत्सुकता भी नहीं थी कि मैंने ये प्राप्त करना है। बिल्कुल बिल्कुल उत्सुकता, उनके अंदर वो मोटिवेशन, जो वो गांव में बच्चा था उसको बड़ी स्ट्रांग डिजायर खुद थी, उसकी सेल्फ मोटिवेटेड था कि मुझे पाना है, मुझे अपनी परिस्थितियों को बदलना है। तो फिर क्या उसने किया? उसने जोर लगाया, अपनी मेहनत की। तो वो गांव में गरीब सिचुएशन में रह के वो भी आईएएस का एग्जाम निकाल लेता है। दूसरे में ना मोटिवेशन, उसके पेरेंट्स तो मोटिवेटेड थे कि वो करे, बट वो खुद मोटिवेटेड नहीं था। तो चाहे पेरेंट्स जितने मर्जी मोटिवेट हो जाए, चाहे जितनी ट्यूशन क्लासेस लगा लो, अगर बच्चा मोटिवेटेड नहीं है ना, कुछ नहीं कर सकते आप। तो वैसे ही इस रास्ते में जो खुद मोटिवेटेड है, अगर आजकल तो बबीता जी बड़े कॉमन एग्जांपल्स देख रहे हैं हमारे साथ, पॉडकास्ट से कोई जुड़ता है 4 महीने में, है ना, और वो 4-5 महीने में यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, वो उनकी कितनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है 6 महीने में। देख रहे हैं हम सब आजकल ग्रुप में कितने लोग जुड़ रहे हैं। हाँ जी। हमने उनके साथ क्या कुछ ज्यादा मेहनत की है? 6-6 घंटे पढ़ाया है उनको हमने? नहीं, हाँ? बिल्कुल नहीं। वो अपने आप, बिकॉज वो जुड़ना चाहते हैं ना। तो उनके साथ क्या होता है कि आप मेहनत बड़ी कम करोगे, रिजल्ट बड़े ज्यादा मिल जाएंगे, जो लोग करना चाहते हैं डिवोशन। तो जी। आपको भी बड़ा आनंद आएगा, उनको भी बड़ा आनंद आएगा। लेकिन जहां किसी का इंटरेस्ट नहीं होगा ना, वो आपके लिए सरदर्द बन जाएंगे। आप कोशिश भी करोगे, समझाओगे भी, या तो आर्ग्यूमेंट हो जाएगी, या वो रेगुलर नहीं रहेंगे, या उनके पास हमेशा ही कोई ना कोई वो, अब क्या होगा बबीता, अभी मेरे बेटे की शादी हो गई है। फिर आप जी। पूछोगे आजकल क्यों नहीं आते, फिर आप बोलोगे क्या करूं, देखो पता है मेरे पे कृपा हो गई, मेरा बेटे का बेटा होने वाला है। फिर आप बोलोगे अच्छा,
अब क्यों नहीं आ रहे आजकल आप सत्संग में? फिर वो क्या बोलेंगे, वो ना वो बेटे की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। फिर 6 महीने बाद कॉल करोगे, फिर बोलोगे क्या हो गया, फिर आप वो बोलेंगे नाम नाम ना कोई ऐसा उनका कोई रीजन चलता ही रहेगा। मेरा दूसरे डिवोटीज होंगे जो सच में करना चाहते हैं, उनको आपको उसको बोलना भी नहीं पड़ेगा, मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, वो आगे बढ़ते जाएंगे। क्या हम सभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं ग्रुप? कुछ लोग आ रहे बिल्कुल, बिल्कुल इसी तरह से हो रहा है आजकल तो, बहुत ज्यादा हैं। जो है। है ना? तो इसलिए हम्म, किसको देना है हमें ज्ञान? देखो अल्टीमेटली, क्योंकि अगर बंजर जमीन में कोशिश करोगे ना आप, चाहे आप खेती बड़ी अच्छी कर भी लेते हो, अगर जमीन बंजर है ना, आप जितना मर्जी जोर लगा लो कुछ नहीं निकलने वाला वहां से। पर ऑन द अदर हैंड, अगर जमीन उपजाऊ हुआ है, थोड़ी सी मेहनत करोगे, बड़ी रिवॉर्डिंग फीलिंग आएगी, बड़ी जबरदस्त फसल आ जाएगी। वैसा ही है आध्यात्मिक जीवन भी। अगर तो आपने ये पहचानना शुरू कर दिया, और वो पहचान भी विद टाइम आपको भगवत कृपा से मिलती है कि किसको कितना बताया जाए या कैसे बताया जाए, किस पे एनर्जी लगाई जाए, किस पे नहीं लगाई जाए, है ना? क्योंकि पहले तो हम मोह से ही प्रचार करते हैं सारे लोग। सबको यही होता है, मेरे हस्बैंड चल पड़े, मेरा बेटा चल पड़े। सबसे कॉमन क्वेश्चन जब मैं इंडिया आता हूँ मुझसे यही पूछते हैं लोग प्राइवेटली, उनको लगता है कि बहुत ही बड़ी कोई क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो। और पिछली बार पता क्या हो रहा था, कई डिवोटीज ना ऐसे लिप्स हिलाने लगते थे क्वेश्चन पूछने के लिए, और मुझे पहले ही पता होता था अब ये पूछेंगे, निखिल जी कुछ ऐसा बताइए कि मेरे हस्बैंड कैसे डिवोशन कर सकते हैं, या फिर मेरा बेटा कैसे कर सकता है। सबको यही पड़ी है, मेरा हस्बैंड कर ले, मेरा बेटा कर ले, या मेरी बेटी कर ले। ऐसे ही होता है सबका, क्योंकि सबके अंदर मोह है ना। बट ये रास्ते में मोह नहीं चलता, प्रेम से प्रचार करना है आपको। हो सकता है आपके हस्बैंड का कोई इंटरेस्ट ना हो, बट आपके जो हेल्पिंग स्टाफ आते हैं घर में, उनकी बेटी को बड़ा इंटरेस्ट हो, हाँ जी, ऐसा उनके होता साथ है। मेहनत करोगे तो ज्यादा रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरे के साथ मेहनत करते रहोगे तो रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, आपको भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया जाएगा। बड़े ज्यादा भक्त बनी है, मुझे समझाना शुरू होगी, हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप। अगर आपने रॉन्ग जगह पे प्रचार करने की कोशिश की तो ये होगा कि आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा बहुत ज्यादा। राइट जगह प्रचार करोगे तो सम्मान मिलेगा, रॉन्ग जगह प्रचार करोगे तो क्रिटिसिज्म मिलेगा। बबीता जी, कर लिया आपने एक्सपीरियंस ऐसा? बिल्कुल किया है निखिल जी। तो इसलिए सोच समझ के प्रचार करो, जहां थोड़ा सा भक्ति भाव ज्यादा है वहां गाइड करो। सिंपलेस्ट तरीका है। पर्सनल टाइम देने में बड़ा केयरफुल रहो, टेक्नोलॉजी के थ्रू गाइड करो, वीडियोस वगैरह भेज दो सबको। जो लोग फिर आपको कांटेक्ट कर लेना, बड़ा अच्छा लग रहा है यार, ये कैसे कर रहे हो आप, तो उन्होंने आपको इंटरेस्ट दे दिया ना, वहां बताओ थोड़ा सा आगे। टेक्नोलॉजी से क्या होता है, फिल्टर हो जाता है। जैसे हमारे पॉडकास्ट तो करोड़ों लोगों में चले गए, अब उसमें से मान लीजिए 4 लोगों ने हमें कांटेक्ट किया, तो हमें पता चल गया ना वो 4 लोग इंटरेस्टेड है। तो उस तरह से आप सब भी अपने सर्कल में कीजिए कि सबके साथ शेयर कर दीजिए टेक्नोलॉजी के थ्रू, बिकॉज आपका टाइम नहीं जा रहा। जिसको तो इंटरेस्ट होगा वो ना आपको खुद ही कांटेक्ट कर लेगा। वो आप फेसबुक पे शेयर करते रहोगे ना, एक दिन सडनली आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होगे, आपकी बचपन की फ्रेंड का कॉल आ जाएगा जिसको भूल भी चुके थे आप। वो बोलेगी, ऐसे ही पहले हाल चाल पूछेगी, बोलेगी तो कहाँ से जुड़ी है, ये बता दे, क्यों क्या हुआ? नहीं, मैंने फेसबुक पे तेरी पोस्टिंग देखती हूँ और तूने पॉडकास्ट में मुझे डाला था, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिक भगवान का अरेंजमेंट होता है। वो लोग आ जाएंगे आपके पास और उनको आप गाइड करोगे, थोड़ा सा बताओगे ना, वो इतने थैंकफुल हो जाएंगे आपके, वो कहेंगे आपने जीवन ही बदल दिया हमारा, यही चाहिए था हमें, हम तो लाइफ में अधूरे। आप बोलोगे हैं मैंने किया क्या है, इतना जल्दी क्यों बदल गए? ऐसा ही होता है। क्योंकि उनका टाइम आ गया है ना, तो फिर आपकी मेहनत होती ही नहीं है, हमने थोड़ा सा बताया होता है, और दूसरे इतना वैल्यू करते हैं उस चीज को। इसका राइट टाइम आ जाएगा ना, वो इतना वैल्यू करेगा, वो आपको भगवान बना देगा, क्योंकि उसके लिए वो बड़ी स्पेशल चीज हुई है, फिर उसको प्यास लगी थी, आपने प्यासे को पानी पिलाया, वो वैल्यू करेगा। जिसको प्यास नहीं लगी है, जो वैल्यू नहीं करता, उसको उससे बचो। आपका भी दिमाग खराब कर होगा, उनको भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में बाधा भी बन जाते हैं फिर लोग। हरी बोल जी, नेक्स्ट प्लीज। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। हरी हरि बोल। तो बुद्धि बुद्धि से पूजा करना और अध्ययन करना। अध्ययन करना क्या होता है, मैक्सिमम लोग इंडिया में क्या करते हैं, पाठ करते हैं। पाठ करना होता है रीडिंग करना, राइट? जैसे एक बच्चा है रट्टा मार रहा है, उसको पता नहीं है उसके अंदर क्या है, ठीक है? अब आप में से ओम जय जगदीश हरे आरती कितने लोग गाते थे घरों में? कोई ऐसे शायरी होगा जो नहीं गाता था, राइट? बचपन से गाते आए हैं निखिल जी, है ना? लेकिन मतलब बिल्कुल नहीं पता था। मतलब नहीं पता था, तो वो क्या था, वो पाठ था एक तरह का, राइट?
या बहुत सारे लोग रामायण पढ़ते हैं, पाठ करती है ना, भगवत गीता पढ़ते हैं, बट वो रीडिंग कर रहे होते हैं। गोलोक एक्सप्रेस में क्या करते हैं हम, अध्ययन करते हैं हम। जैसे आप श्लोक पढ़ रहे हो, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, या बबीता जी एक्सप्लेन करते हैं, उससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनती है, गहराई से चीजें समझ आती हैं। इसीलिए आप गोलोक एक्सप्रेस में क्या देखते हो, लोगों की लाइफ की जो बदलने की गति है, क्या वो नॉर्मल लग रही है आपको? कि कोई जुड़ता है 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर वैसी सी बातें करना शुरू करता है जैसे कोई महात्मा बात कर रहा हो। आप लोगों को भी शायद ये नॉर्मल लगना शुरू हो गया कि गोलोक एक्सप्रेस में जब आप कोई सेलिब्रेशन सत्संग सुनते हो, तो जब डिवोटीज बात कर रहे होते हैं, क्या आपको ये अनुमान लगा सकते हो कि वो 3 महीने से ही जुड़े हुए हैं, 6 महीने से? राइट। बिल्कुल नहीं जी, ऐसा नहीं। तो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ना बहुत जल्दी। क्यों हो रही है? कि अध्ययन हो रहा है। जो अध्ययन होता है ना, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आता है, बहुत जल्दी बदलाव आ जाते हैं किसी में। और फिर भगवान क्या कह रहे हैं, वो मेरी बुद्धि से पूजा करेगा। जो ये संवाद का अध्ययन करेगा, बुद्धि से पूजा क्या होती है? वही फर्क है जो पाठ में और अध्ययन में फर्क है। पाठ में रीडिंग होती है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती। अध्ययन में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है, वो स्टडी करना होता है। पूजा होती है कि आप रिचुअल्स करते हो, बट आपको मतलब नहीं पता। बुद्धि से पूजा होती है कि आपको हर एक चीज का ना समझ आ जाएगा, आप क्यों करते हो, क्यों हरि नाम करना चाहिए, क्यों भोग लगाना चाहिए। अगर आपके बेटे ने एक दिन पूछ लिया, मम्मा मम्मा बट क्यों करते हो ये, तो आप चुप 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 ऐसे नहीं पूछते, ये बातें नहीं करोगे आप। भगवान के बारे में ऐसे नहीं। आप बोलोगे नहीं बेटा, इसका रीजन ये है, इसका रीजन ये है, डर आप बड़े आराम से समझा पाओगे। और मैक्सिमम पेरेंट्स नहीं बता पाते, इसलिए नेक्स्ट जनरेशन को ब्लेम तो करते हैं। बट पॉइंट ये है कि पुरानी जनरेशन को एक्यूज नहीं करना चाहिए नई जनरेशन को। वो ये बोलते रहते हैं कि नई जनरेशन को नहीं आता, आजकल के बच्चे से हैं वैसे हैं। पॉइंट ये ना, आपकी जनरेशन ने, पुरानी जनरेशन ने खुद ही नहीं समझा था, उसको इंपॉर्टेंट ही नहीं बनाया। अगर आप समझ के बचपन से बच्चों को सिखाते तो अलग बात थी। अब आप टीनेज के बच्चों को, या 19 साल में या 20 साल के बच्चों को एकदम बोलोगे, आप वो समझ जाएंगे एकदम झटके से और वैल्यू करेंगे स्पिरिचुअल लाइफ को, वो नहीं करेंगे ना, बिकॉज हमने उनको समझाया नहीं है ना बचपन से। तो बुद्धि से पूजा होती है कि आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे कि आप खुद भी समझ चुके हो, और अगर आपसे कोई कुछ पूछे तो आप उसको समझा सकते हो कि ये चीज क्यों करनी चाहिए, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट प्लीज। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्धत हूँ। हरि हरि बोल। हरी हरी बोलता है ना, इसको हम पीएचडी ऑफ डिवोशन कहते हैं ना। तो क्या था प्राइमरी स्कूल ऑफ डिवोशन चैप्टर 2 का कौन सा श्लोक? सेकंड सात, सेवन। सातवां श्लोक। हाँ जी। क्या हुआ उसमें? अर्जुन ने क्या कहा? बबीता जी क्या कह रहा था अर्जुन? वो कंफ्यूजन में थे ना फर्स्ट चैप्टर में, तो फिर उन्होंने कहा था कि मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे प्लीज गाइड कीजिए, मेरे गुरु बन जाइए। हरि हरि बोल। तो कोई कंफ्यूजन बहुत ज्यादा थी, डबल माइंडेडनेस, समझ नहीं आ रहा था सही क्या है गलत क्या है। वो भगवान की शरण में क्यों आना चाहते थे? बिकॉज वो परेशान थे जीवन से, उनको लाइफ में समझ नहीं आ रहा था क्या सही है क्या गलत है। वहीं से हम सबकी ट्रू डिवोशन स्टार्ट होती है सबकी। बट वो स्टेज पे आ जाएगी वो भी बहुत अच्छी बात है कि कम से कम व्यापार करना भगवान से बंद कर दिया, और क्या मांगना शुरू कर दिया कि मुझे गाइडेंस दो। चीजें मांगना बंद कर दिया ना अर्जुन ने। अर्जुन ने क्या मांगा वहां पे? आप मेरे गुरु बन जाओ और मुझे गाइड करो कि मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है। मीडियम स्टेज ऑफ डिवोशन कब आ गई? चैप्टर 10 का 18 श्लोक, राइट। उस समय तक क्या हुआ? अब अर्जुन को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम्स ना इतनी बड़ी बातें नहीं लग रही है, उसका इंटरेस्ट डिवोशन में बहुत ज्यादा आ गया है। उसको भगवान की बातें सुनने में बड़ा मजा आ रहा है, और भगवान को कहता है मुझे और बताओ, क्योंकि मुझे आपकी बातों में बड़ा आनंद आ रहा है। तो हमने ये कहा कि जब किसी को डिवोशन करने में, एज सच डिवोशन करने में मजा आ जाए, वो डिवोशन इसलिए ना करे कि मेरी संसार की परेशानियों का मुझे सोल्यूशन मिल जाए। वो डिवोशन इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको डिवोशन करने में इंजॉयमेंट मिलती है, उसको उत्तम रस आ गया। अब उसके लिए डिवोशन बोरिंग नहीं है। वो संसार के दुखों से भागने के लिए डिवोशन नहीं करता, वो इसलिए करता है क्योंकि उसको समझ आ गया कि डिवोशन में ही आनंद होता है। तो उसको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लाइफ की बॉदर नहीं करती। और डिवोशन का इंटरेस्ट जब किसी का बढ़ जाता है, आनंद आना शुरू हो जाता है, तो वो मीडियम स्टेज थी। तो फिर पीएचडी पे क्या होता है? आपके सारे डाउट्स खत्म हो गए हैं, आपको याददाश्त वापस मिल गई है आपकी। क्योंकि हम सब की कंफ्यूजन का कारण क्या है कि हमने, आप सब ने अपने आप को शरीर माना है। मान लीजिए आप बोलते हो मेरे हस्बैंड मुझे बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, या मुझे उन्होंने ये कह दिया, या
मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या मेरे को ये प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं शरीर की, लेकिन आत्मा लेवल की प्रॉब्लम नहीं है ये। बट बिकॉज हमने अपने आप को शरीर माना हुआ है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स को हम खुद ही एक्सपीरियंस करते हैं, है ना। और भगवान के साथ तो हम कभी कभी थोड़ा बहुत अपनी वर्ल्डली लाइफ को सुधारने की भी बात करते हैं। यादाश्त वापस आने का क्या मतलब होता है कि आपको ये समझ पता चल गया कि आप हो ही आत्मा, आपका एक ही परमानेंट रिलेशनशिप है भगवान के साथ। अभी हम सब ना ये बातें थ्योरी में सुन रहे हैं, जब कोई परमहंस बनता है ना पीएचडी, उसको ये बात रियलाइज हो जाती है कि मैं आत्मा हूं और मेरा एक ही संबंध है एक्चुअली। ये बाकी सारे संबंध जो है ये बड़ी बार मैं बदल चुका हूं। पिछली बार मेरे पति कोई और था, पत्नी कोई और थी, बच्चा कोई और था। अभी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, दिन 2 बचे हैं या 2 साल बचे हैं, वी डोंट नो। ये चैप्टर खत्म होगा, जिनके लिए आप रो रहे थे फिर आप किसी और के लिए रो रहे होगे, ठीक है। ये समझ आ जाती है आपको और आप समझ जाते हो कि आपका एक ही रिलेशनशिप परमानेंट है ना। और सारे डाउट्स खत्म, सारी कंफ्यूजन खत्म। और अर्जुन क्या कह देता है, करिसया वचनम तवा, भगवान मैं आपकी सारी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से जीवन जीने के लिए पूरा तैयार हूं। तो हम धार्मिक लोग भक्ति करते हैं, ये मेरी लिस्ट है भगवान, क्या आप देने के लिए तैयार हो? अगर आप नहीं दोगे तो मैं दूसरे वाले मंदिर में चला जाऊंगा। हम यहाँ होते हैं, बट हमें पहुंचना कहाँ है कि भगवान आपकी क्या लिस्ट है, मतलब आप क्या मुझसे एक्सपेक्ट करते हो। और आप मुझे बताओ, जैसे हनुमान जी वगैरह क्या कर रहे होते हैं, वो कभी आप एक सीन बता दो जब हनुमान जी को भगवान क्या है आपने ब्रह्मचारी बना दिया मुझे, कम से कम शादी तो करवा देते यार, एक अच्छी लड़की है। सुना है कभी आपने? नहीं अच्छा, रहते वो हैं। कम से कम शादी करवा देते, एक बच्चा बच्चा दे देते, एक बेटा ही दे देते। सुना है आपने आज तक हनुमान जी को ये मांगते हुए? कभी भी नहीं, वो हमेशा जो है सेवा भाव में ही रहते हैं भगवान राम। वो भगवान से हमेशा सेवा ही मांगते हैं। वो ये नहीं कहते भगवान ने कहा चलो जरा संजीवनी बूटी लेके आओ, यार भगवान कहाँ फंसा दिया, इतना काम दे दिया, आप चुपचाप माला कर रहा था, अब आप बोल रहे हो यार श्रीलंका से वहां जाऊं, हिमालय, ऐसी चीज ढूंढू जो मुझे पता भी नहीं है। हम करते हैं ना ऐसा, जैसे आप अभी डिवोशन कर रहे हो, आपको काम पड़ गया कोई, तो हम सब क्या करेंगे, भगा फंसा दिया मुझे तो ये भी दे दिया, वो भी दे दिया। तो डिफिकल्ट हम लग अभी रहा वहां, लेकिन हमें डिजायर करना चाहिए कम से कम कि शुद्ध भक्त क्या होता है। शुद्ध भक्त वो नहीं होता जो अपने कंफर्ट ढूंढता है भगवान से। शुद्ध भक्त होता है वो बोलता है कि भगवान मुझे चाहे जिस भी हाल में रखो, बट मुझसे सेवा मत छीनना कभी। मैं ऐसे ही कर्म करूं जिससे आपको प्रसन्नता मिले। अनकंडीशनल लव होता है शुद्ध भक्त को, कंडीशन नहीं होती लव में। हमारे सबके लव में ना कंडीशन होती है कि मैं ये कर तो रहा हूं, लेकिन एट द सेम टाइम मेरा संसारिक जीवन, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरा पोता भी हो जाए, ये सब की होती है। चाहे आप जितना भी ड्रामा कर लोगे बाहर से, पर अंदर से आप सोचते ही रहोगे ये अभी, सही बात ठीक है। है। घुसे हुए हैं वो डिजायर्स हमारे सबके अंदर कि थोड़ा वेल्थ मिल जाए। आप कभी ये भगवान को नहीं बोल सकते जो कुंती महारानी ने कह दिया कि मुझे दुख दे दो। अगर आप सोचने की भी कोशिश करोगे आप उस लेवल पे नहीं जा सकते, राइट। बिल्कुल जी। हम डर जाते हैं, मतलब दुख के थॉट से ही डर जाते हैं। मगर दुख का थॉट आ गया ना, ये मैंने बोल दिया कि आपकी लाइफ में दुख आने वाला है, लेट्स से, चाहे मैं झूठी बोलूंगा, राइट, तभी डर जाओगे आप। पर निखिल जी आप सत्संग में बताया करो, डराते बहुत हो, दुख मत दिया करो हमें, राइट। बट जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, जिस भी हाल में रखोगे, जिस भी हाल में रखोगे, हम आपकी डिवोशन से, हमें आपकी डिवोशन करनी है। बेस्ट एग्जांपल प्रहलाद देखो, बुआ ने चिता में बिठा दिया भाई जलाने के लिए, डिवोशन से नहीं भटके वो। ऐसे लोगों को भगवान दर्शन देते हैं ना। हम लोग सोचते हैं भगवान दर्शन क्यों नहीं दे रहे, हमारी डेडिकेशन क्या है, हमारी डेडिकेशन क्या है। आप एमएलए के दर्शन करना चाहो, एमएलए के दर्शन नहीं होंगे आपको, थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाना पड़ता है ना उसके लिए भी, एक एमएलए से एमपी से भी मिलने के लिए। या तो भगवान की बात हो रही है तो कल से वचन तबा, यानी हमें उस स्टेज की डिजायर करनी है जब जो भगवान चाहते हैं हम उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को ढालें। अभी हम ये चाहते हैं कि मैं ये चाहता हूं और भगवान मेरी डिजायर के अकॉर्डिंगली ढल जाए। अब हमें करना है कि भगवान जैसा आप चाहते हो मैं वैसा ढल जाऊं, मैं वैसा बनूं जिससे आपको प्रसन्नता मिले। हरि बोल जी। नेक्स्ट। जहाँ जोगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। हरि हरि बोल। तो संजय क्या कह रहे हैं, संजय कौन है, धृतराष्ट्र के सारथी हैं। उनको क्या मिली है, दिव्य दृष्टि मिली है। वो लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं वहां से, भगवत गीता देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो अब उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया कि जहां भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान तो हर जगह ही होते हैं,
और जहां अर्जुन हो, यानी कि अर्जुन जैसा कोई भक्त हो, फिर क्या हो जाएगा, वहां पे चार चीजें आ जाएंगी अपने आप ही। ऐश्वर्य आ जाएगा वहां, बहुत ज्यादा कमी नहीं होगी किसी चीज की। जब आप डिवोशन में आगे चलते हो ना, तो जितना जितना आपके अंदर से संसार को पाने की अभिलाषा खत्म होती जाती है, उतना उतना भगवान आपको संसार भी देना शुरू कर देते हैं। देखिए बड़ा जबरदस्त चीज है ये। आप जितना कम पाना चाहोगे ना संसार को, भगवान आपको और दे देंगे। जब तक आप पाना चाहोगे तो चीजें सामने भागेंगी, आप पीछे चीजों के भागोगे, चीजें आगे भागेंगी, आप पीछे भागोगे। कितने डिवोटीज ने ये एक्सपीरियंस करके डिवाइन एक्सपीरियंस की वीडियो भी बनाए हैं कि हम चाहते थे, हमने इतने डॉक्टरों को दिखाया, बच्चा ही नहीं हो रहा था, फिर किसी ने कहा गोलक एक्सप्रेस से जुड़ जाओ, फिर हमने सत्संग लगाए, फिर हम भूल गए कि बच्चा भी होना चाहिए। फिर सडनली 2 महीने के सत्संग के बाद क्या हुआ, सडनली एक न्यूज आ गई कि आप प्रेग्नेंट हो गए हो, है ना, और आपके घर बेटा हो गया आता है। एग्जाम्पल ऐसा सुन चुके होगे आप किसी न किसी भक्त से। जी तो जब बिल्कुल। तक तो आप संसार को पाना चाहते हो ना, तो संसार नहीं मिलता, आपको दौड़ाया जाता है। बट आप छोड़ देते हो ना, तो आपको मिलना शुरू हो जाता है हर एक चीज, अलग तरह से ऐश्वर्य मिलना शुरू हो जाता है। आप बहुत कम मेहनत में बहुत यश मिल जाएगा। पहले आप एक प्रशंसा का शब्द सुनने के लिए तरस गए थे भाई, एक, सारे पापड़ बेच डाले हमने दुनियादारी जीवन में, ये सोचते रहे बचपन से कोई हमें अप्रिशिएट करेगा, कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलती थी। थोड़े से कदम हमने भगवान की तरफ चलाए तो फिर क्या हुआ बबीता जी, क्या हुआ, फिर प्रशंसा का फ्लड मिल गया। एप्रिसिएशन मिलनी शुरू हो गई जिसके कि हमें लगता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है। आपने कितनी मेहनत की है अभी गोलक एक्सप्रेस में, देखा जाए तो अगर आप संसारिक मेहनत से कंपेयर करो तो कितनी मेहनत है। निखिल जी, फिर भी वही है कि हम लोग अपने पारिवारिक सदस्यों के लिए ही अभी कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम देते हैं जरूर, 1 घंटा देते हैं इस वक्त, वो भी 2 दिन हफ्ते में। है तो ना। बाकी देखो भगवान तो की अगर आप मर्जी। मेहनत देखो अपनी, हमने संसारिक जीवन में बहुत मेहनत की होती है ना, स्कूल कॉलेज सारी मेहनत मिला के खाना बनाया, बहुत सारे काम किए, उसको तराजू में दोलो, तो लेट्स से कि वो मेहनत 100 किलो वाली है। हमने डिवोशन में बढ़ने की कितनी मेहनत की अभी तक, कह सकते हैं 1 किलो वाली मेहनत की है हमने उसके कंपैरिजन में संसार को पाने के चक्कर में। तो इसमें इतना सारा हमें प्रशंसा मिलती है। क्या आपका यश बढ़ता जा रहा है पहले से बबीता जी, कोई पहचान रहे हैं लोग, आप देखो आ जाए आपका यूट्यूब वीडियो पे जाएगा अभी आप जो बन रहे हो। अदरवाइज किसको मिलता है ये सब, मिलता है सबके यश, किसको। ये वो तो कोई मटेरियल वर्ल्ड में कुछ कर रहा हो एक्स्ट्रा कुछ, तो तभी मिलता है। लेकिन हम लोग तो कुछ कर भी नहीं रहे, फिर भी जो है बस नाम हो रहा है। वही हमारे ऊपर तो बिल्कुल सेट बैठता है, करते हो तुम का नहीं है, मेरा नाम हो रहा है। है ना, तो यश बढ़ जाता है आपका, ऐसा सा यश मिलेगा। और जो आपने कहा ना मटेरियल वर्ल्ड में भी कुछ कर रहा हो, मटेरियल वर्ल्ड में भी जो कर रहे हैं ना लोग, उनको ऐसी रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती है। जब आप भगवान के रास्ते में चलते हो ना, लोग दिल से, जो दिल से प्यार करते हैं ना लोग, जब एक बंदे की भी लाइफ आपके माध्यम से बदल जाती है ना, तो उसके मन से जो दुआएं निकलती है आपके लिए, वो बहुत डिफरेंट होती हैं, वो बहुत डीप होती है। और रिस्पेक्ट वो नहीं मिलता है मटेरियल वर्ल्ड को। चाहे कोई दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी बन जाएगा, तब भी उसको ऐसी दुआएं नहीं मिलती जो एक भक्त को प्राप्त हो जाती हैं, ब्लेसिंग्स। आपको अलग सा यश मिलना शुरू हो जाएगा। सुदामा के साथ देखिए ना, उसने क्या मेहनत की थी, राजा ने कितनी मेहनत की होगी राजमहल और मेंटेन करने के लिए। वो तो गरीब ब्राह्मण था, वो तो भक्ति करता था, वो भगवान से, वो वाइफ ने धक्का दिया, वो मिलने चला गया, वहां से आता है तो पता चलता है कि एक राजमहल बन जाता है उसके लिए। उसका क्या मतलब है कि वो भगवान के रास्ते पे जो बहुत आगे निकल जाते लोग, देखिए भगवान के लिए क्या कोई हमें ऑपुलेंस देना कोई बहुत बड़ी बात है, कुछ भी नहीं है वो उनके लिए। वो हमें जब चीजें नहीं दे रहे होते ना, उसमें भी हमारी भलाई होती है, बिकॉज हमने पिछले जन्मों में गड़बड़े की होती हैं। हम चीजों के चक्कर में भगवान को भूलते हैं, उनको पता होता है ये बात। तो भगवान कई बार आपको कुछ चीजें ना दे रहे हो ना, तो हमेशा समझ लो ये आपकी भलाई हो रही है उसमें, क्योंकि आपकी वो कमजोरी होगी, वो चीज मिलने से हो सकता है कि आप डिवोशन को करना भूल जाओ, इसलिए आपको वो चीज नहीं दी जाती है। लेकिन जब आप एक सर्टेन लेवल को क्रॉस कर जाओगे, तो आप पाओगे कि जब चीजें को वैल्यू ही नहीं करते हो, चीजें पड़ी रह जाएंगी, आप उनको वैल्यू ही नहीं कर रहे होगे, इतनी आसानी से चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी आपको। फिर विक्ट्री मिल जाना शुरू हो जाती है। आपके अंदर की ऐसी ऐसी बुराइयां होंगी जो आपको लगता था कि कभी जीत ही नहीं पाओगे आप उसमें से। मान लो कोई एडिक्शन हो चुकी होगी आपको, आपको लगेगा यार मैं शरीर छोड़ सकता हूँ बट मेरी आदत नहीं छूट पाएगी मेरी ये, ऐसा लगता होगा आपको। आप डिवोशन में आगे चलिए, फिर क्या होगा, आपको विजय मिलना शुरू हो जाएगी। मतलब ऐसी ऐसी चीजें आपकी लाइफ से दूर होना शुरू हो जाएंगी जो आपको लगता था असंभव है।
तो आप बड़ी सरलता से अपनी बुराइयों पे विजय पालोगे। और इवन एक्सटर्नल लाइफ में भी ऐसे ऐसे संघर्ष होंगे आपके जहां आपको लगता था कि कभी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, बट अगर आपकी डिवोशन बढ़ गई ना, चमत्कारी रूप से कोई ऐसा चमत्कार होगा। मैं एक डिवोटी से बात कर रहा था, बता रहे थे उनके दादाजी के टाइम से केस चल रहा था, एक केस ही उलझा ही हुआ था। दादाजी खत्म हो गए, केस नहीं खत्म हुआ, फिर पापा चले गए, केस नहीं खत्म। बोलते हमने सत्संग लगाया कुछ महीने, सडनली न्यूज आ गई, वो जो दूसरी पार्टी थी वो मान गई है, जो माने ही नहीं थे वो 30-40 सालों से। केस ही रिजॉल्व हो गया ऐसी चुटकी से, जो ऐसा लग रहा था हो ही नहीं सकता कभी। देखिए अब एक बेटे के लिए उसने दादाजी से सुना नहीं हो पा रहा, फिर पापा से सुना नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए क्या हो गया, ये तो नहीं हो सकता ना। डिवोशन में आगे बढ़ोगे तो ऐसी सी जगह विजय मिलना शुरू हो जाएगी जब आपने सोचा ही नहीं था, इंटरनल लेवल में भी और एक्सटर्नल लेवल पे भी। असाधारण शक्ति आ जाती है आपके पास, साधारण नहीं रहते आप। असाधारण शक्ति, हनुमान जी का पहाड़ उठा लेना, या हम अगर हम समझे गोलोकियंस की लाइफ देखो तो आप वही हाउस वाइफ हैं, देखिए ठीक है, सब वही लोग हैं जो हाउस होल्डर्स हैं, जॉब्स पे जा रहे हैं। मैक्सिमम लोग वर्ल्ड में यही कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। अब क्या गोलोकियंस असाधारण बनते जा रहे हैं कि वो उसी समय के अंदर से रोटी कपड़ा मकान तो उनका मैनेज हो ही रहा है, साथ साथ में आप भागवत गीता पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, टाइम मैनेज हो रहा है। तो क्या ऑर्डिनरी रह गए हम या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दिया भगवान ने? एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन गया। अभी तो हम थोड़ी सी भक्ति करते हैं, ये तो शुद्ध भक्तों की बात हो रही है। तो जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपके अंदर ना भगवान की कृपा से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल आ जाता है, योग्यता ऐसी आना शुरू हो जाती है। आप मतलब ऐसी ऐसी चीजें आना करना शुरू कर दोगे आप, ऐसा स्किल लेवल बढ़ जाएगा, ऐसे आइडियाज आ जाएंगे, इतनी एनर्जी बढ़ जाएगी आपकी कि आप साधारण लोगों से बहुत परे हो जाओगे। देखिए आप वर्ल्ड में कितनी सारी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। प्रभुपाद जी की स्टेज देखिए, वो 70 साल की उम्र में वर्ल्ड को उन्होंने कितनी बार भ्रमण कर डाला, वर्ल्ड का पूरा उस समय पे, उस एज में। और फॉरेन कंट्री में जा जाके अमेरिकन, रशियंस, नशेड़ियों के साथ डील करके उनको भगवान का भक्त बना लिया। 7 साल के अंदर ही 100 के 100 मंदिर खड़े हो गए, और उनके पास 40 रुपए थे। अगर आपको बबीता जी 40 रुपए दिए जाएं, चलो आज के हिसाब से मान लो 4,000 रुपए दिए जाएं, आपको बोला जाए चलिए अमेरिका जाइए, कोई नहीं जानता आपको, इसी उम्र में जाइए, 70 साल छोड़ दीजिए, और आपने एक अमेरिकन को भक्त बनाना है। हिम्मत हार जाएंगे हम लोग। अब हम थॉट से ही डर जाएंगे, हम थॉट से ही डर जाएंगे। बिल्कुल, राइट, हम सोच नहीं सकते हैं इस बारे में तो। बट वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना, ऐसी पावर्स आती है, और जितना जितना आप डिवोशन में बढ़ते हो उसके प्रोपोर्शनेट आना शुरू हो जाती है। वो मैंने हाईएस्ट महात्माओं का एग्जांपल दिया, लेकिन आपके अंदर भी आ रही है। अगर आप अपने आप को तब से कंपेयर करो जब जुड़े नहीं थे आप गोलोक एक्सप्रेस के साथ, तब में अब में आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत लोगों की नजरों में हो चुके हो। बहुत सारे लोग की नजरों में वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोटेंशियल आप में आ गया है, और वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आपकी डिवोशन बढ़ेगी, है ना। और क्या बढ़ता है, नीति बढ़ती जाती है। मतलब छल कपट की जो आदत होती है ना हम सबके अंदर, उसकी जगह हम ना नीति वाले हो जाते हैं, मतलब सही गलत। पावर आती है लेकिन पावर से करप्ट नहीं होते आप। जो भगवान के रास्ते की पावर होती है ना, वो आपको इसलिए दी जाती है क्योंकि आपको समाज को सही दिशा देनी होती है। जिसको समाज को सुधारना है, भगवान ने जिसके माध्यम से समाज को सुधारना है, भाई उसके पास पावर तो होनी चाहिए ना, ऐसे कैसे सुधारेगा वो। बट वो पावर का क्या करेगा, वो पावर से समाज को सही दिशा देता है एक भक्त। जैसे हनुमान जी के पास बहुत पावर है, पर फिर उनको पता होता है कि जब राक्षस आए तो पावर निकालनी है, और जब सीता माता आए तो फिर उनके सामने झुक के छोटे से बन जाना है। जैसे हनुमान जी छोटे बन जाते हैं ना सीता माता के सामने, लेकिन जब अशोक वाटिका में राक्षस आते हैं तो क्या होते हैं, फिर वो उग्र रूप भी लेते हैं। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर का मतलब है आपको एज ए भक्त ना समझ आ जाएगी कहाँ आपको पावर किस तरह से यूज करनी है। कहीं पे आपको स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करने के लिए यूज करनी पड़ेगी। अगर समाज में उदंडता मचा रहे हैं लोग कई जगहों पे, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग रोल भी प्ले करना पड़ता है, वहां भी पावर होती है। कई जगह पे विनम्रता, कई जगह पे पावर, बट क्या करोगे आप उसको नीति के लिए, एथिकल मोरालिटी, समाज को सही दिशा देने के लिए करोगे। तो हम सब अगर चाहते हैं कि हमें ऑपुलेंस मिले, विक्ट्री मिले, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर मिले और मोरालिटी मिले, तो क्या करना है हम सबको, हमें भगवान के शुद्ध भक्त बनना है, अर्जुन की तरह ही। वो चॉइस सही लेनी है, अर्जुन और दुर्योधन वाली चॉइस। दुर्योधन ने भगवान से नारायणी सेना मांगी, यानी कि भगवान से चीजें मांगना, Yes. और अर्जुन ने भगवान से भगवान का साथ मांगा। अगर आपने पहली चॉइस गलत ले ली, फिर सब कुछ गलत हो जाएगा। जैसे अगर आपने ये कह दिया ना
आपने ये सीख लिया मैथमेटिक्स में कि 1+1 = 4, फिर बाकी सारी मैथमेटिक्स आपकी खराब होना शुरू हो जाएगी वहां से। बट अगर आपने 1+1 = 2 पकड़ लिया तो फिर बाकी मैथमेटिक्स ठीक हो जाएगी आपकी। वैसे ही अगर आपने पहली चॉइस करेक्ट कर ली कि हमने भगवान से भगवान का साथ मांगना है, ब्लेसिंग मांगनी है, चीजें जो दी हैं भगवान ने उतनी बहुत है हमारे लिए, जो देंगे वो उनकी मर्जी है, नहीं देंगे कोई बात नहीं, हमने भगवान का साथ नहीं छोड़ना है और उनसे हमेशा आशीर्वाद मांगना है। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत शुभकामनाएं बबीता जी आपको, सभी गोलोकियंस को। आपको 2 बार मिल गई आज, पहले भी शुभकामनाएं और दूसरी बार शुभकामनाएं। कंग्रेचुलेशन एवरीवन, ये बहुत बढ़िया अचीवमेंट है। हम जिंदा रहते रहते ही भगवत गीता का 18वां अध्याय कंप्लीट कर लिया आपने, और आप कह रहे हो 3rd टाइम कर लिया। वेल डन टू बबीता जी एंड वेल डन टू ऑल ऑफ यू। नित्य निरंतर ऐसे ही चलते रहिए। बबीता जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है निखिल जी, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि कैसे जो है मैं आपका आभार करूं कि आपने इतना प्यारा प्लेटफॉर्म बनाया है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर कहीं बाहर जाके मुझे भगवत गीता पढ़नी होती या कोई सत्संग ही अटेंड करना होता तो मैं कभी भी ना कर पाती। तो मैं तो हमेशा जो है गोलोक एक्सप्रेस की बहुत आभारी हूँ। आप सबकी, नितिन जी की, प्रीति जी, नीलम आंटी जी और सभी जो भी सीनियर गोलोकियंस हैं, उन सबकी बहुत आभारी हूँ कि पहले तो आपने इतना प्यारा प्लेटफॉर्म बनाया, फिर जो है उन सभी के माध्यम से जो है इतना कुछ समझ आता है और जो है मोटिवेशन मिलती है। वही मोटिवेशन है कि जो कि हमें आगे लेके जाती है। तो मैं गोलोक एक्सप्रेस के लिए कुछ वर्ड्स जरूर बोलूंगी। अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, मिले आशीष जिसे आपका उसे पहचान मिल जाए, मिले आशीष जिसे आपका उसे पहचान मिल जाए, भला कैसे नहीं होगा मुकद्दर उसका, जिसे अगर गोलोक एक्सप्रेस से भगवत ज्ञान मिल जाए, भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा, जिसे अगर गोलोक एक्सप्रेस से ज्ञान मिल जाए। हरी हरी बोल। निखिल जी बहुत ही जो है आपका धन्यवाद, आप अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाल के आए। और जो मेरी फीलिंग है कि मैं तो बहुत ज्यादा जो है अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। और जो मेरी लर्निंग बनी है वो यही है कि मैं एक कंफ्यूज पर्सनैलिटी थी, और जैसे जैसे मैंने भगवत गीता की लर्निंग की तो मुझे समझ आया कि मुझे जो है भगवान की शरण ग्रहण करनी है, मुझे भी जो है अर्जुन जैसे जो है भगवान के शिष्य बनना है। तो इसी चीज ने जो है मेरी लाइफ बदल दी। और जैसे मैंने जो है 18 चैप्टर पढ़ा तो मुझे ये चीज जो है क्लियर हो गई कि हमें ये ज्ञान जो है बांटना है अगर हमें जो है भगवान के शुद्ध भक्त बनना है। तो मैंने उस दिन से ही जो है अपने लव वंस, मदर, सिस्टर और जो है भाभी वगैरह को जो है भगवत गीता, चाहे मुझे कुछ भी समझ नहीं था लेकिन मैं जरूर जो है वो शेयर जरूर करती थी। अपना जो है जो मैं डिस्ट्रक्टिव टाइम बातों में बिताती थी वो जो है मैंने ये शेयरिंग में लगा दिया। तो भगवान की कृपा जो है होनी शुरू हो गई। तो मेरा जो है स्टार्टिंग यहीं से हुआ था। तो मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। भगवान कृष्णा का, भगवान हरि को जो है बहुत बहुत मन से जो है नमन करती हूँ कि जिन्होंने जो है मुझे गोलोक एक्सप्रेस के साथ जोड़ा। थैंक यू सो मच निखिल जी, टाइम काफी हो गया है। तो चलिए हिमानी जी और कंचन जी जो है आपके स्वागत में कुछ गीत जो है प्रेजेंट करना चाहते हैं। हरी हरी बोल। थैंक यू बबीता जी। पहले तो आपको बहुत अच्छा आप कर रहे हो, आप ऐसी ह्यूमिलिटी से आगे चलते रहिए। थैंक यू। हरी हरी बोल निखिल जी। आज मेरा नाम हिमानी बख्शी है और मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ। मैं अपने आप को बड़ा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि आज मैं आपके लिए स्वागतम सॉन्ग जो है वो डेडिकेट कर रही हूँ। मेरे जो साथी हैं कंचन जी वो भी मेरा साथ दे रहे हैं, तो हम कम्प्लीटली वी आर फीलिंग वेरी ब्लेस्ड हियर। सो मैं आज आपको आपके सामने ये जो सॉन्ग रिप्रेजेंट कर रही हूँ वो आपके लिए। तो हम बड़े खुश हैं आज कि आप हमारे ग्रुप में आए, विजिट किया, और हमें आज दिव्य अनुभव भी हुआ है कि आपके आने से हमें इतना अच्छा सत्संग सुनने को मिला। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। स्वागतम स्वागतम स्वागतम
स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम आप आए यहाँ मेहरबानी करम आप आए यहाँ मेहरबानी करम स्वागतम 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 आप आए यहाँ मेहरबानी करम स्वागतम 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 यूं लगा मानो चंदन महकने लगा यूं लगा मानो आलम चहकने लगा यूं लगा मानो चंदन महकने लगा यूं लगा मानो आलम चहकने लगा यूं लगा नेमतें सब मेहरबान है यूं लगा मानो गुलकंद में गुलने लगा यूं पढ़े आपके ये मुबारक करम यूं पढ़े आपके ये मुबारक कदम स्वागतम 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 दीप बनकर जले हम सभी के हृदय दीप बनकर जले हम सभी के हृदय पुष्प से खिल उठे हम सभी के हृदय नेह अनुराग में सूझता कुछ नहीं नेह अनुराग में सूझता कुछ नहीं कैसे स्वागत करें आपका निखिल जी आपकी एक झलक से है उपकृत नयन आपकी एक झलक से है उपकृत नयन स्वागतम 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 आप आए यहाँ मेहरबानी करम आप आए यहाँ मेहरबानी करम स्वागतम 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 वेलकम निखिल जी वेलकम हमारे ग्रुप में आने के लिए आपका बड़ा बड़ा थैंक्स हरि बोल निखिल जी हरि बोल थैंक यू सो मच। आप दोनों ने इतने प्यार से इतना प्यारा सा हमें स्वागत गीत सुनाया और ये सब भगवान की ब्लेसिंग्स हैं और अल्टीमेटली हम सब मिलजुल के चलते रहें कि भगवान की ब्लेसिंग्स हम सब पे बरसती रहें। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल जी हरी हरी बोल। हरी हरी बोल निखिल जी बहुत प्यारे डिवोटीज हैं दोनों ही और बहुत डेडिकेशन से जो है हर काम करते हैं और कंचन जी भजन भी बड़े अच्छे गाते हैं कल ये भजन भी आपको सुनाएंगे जरूर। तो आज हम स्मृति जी की तरफ चलते हैं जो कि कॉल बनाने में मेरा पूरा योगदान देते हैं और बाकी भी जो है ग्रुप में समरी वगैरह जो है वही देते हैं। तो बड़े अच्छे डिवोटी हैं स्मृति जी। स्मृति जी हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। स्मृति जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहाँ लोकेटेड है आप स्मृति जी? हरी हरी बोल निखिल जी मैं चंडीगढ़ से हूँ और बेसिकली मैं पठानकोट से हूँ। आजकल मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। तो बाकी मैं इस ग्रुप में अनीता के थ्रू ज्वाइन किया था और मुझे 4 साल हो गया वैसे इस ग्रुप पे ज्वाइन किए हुए। बट अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो जो मुझे भागवत गीता के ज्ञान के थ्रू या जो सच्ची रियलिटी में अगर मैं लाइफ का एंजॉय कर पाई हूँ तो वो मैं इस ईयर ही कर पाई हूँ। तो पिछले ईयर मैंने 2021 में बड़ी सी बातें सीखी। पहले 2 ईयर तो मैं क्या करती थी सुनती थी सत्संग लेकिन दुनियादारी में ज्यादा फंसी हुई थी
तो नीलम आंटी जी की एक लाइन मुझे बड़ी याद आती है, वो कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है, और जब वक्त के थपेड़े पड़ते हैं ना तो हमें याद आता है कि हमें कहाँ जाना है। भागवत गीता बार बार पढ़ने के बाद, रामायण की लर्निंग लेने के बाद मुझे रियलिटी में याद आया कि मैं क्या कर रही थी। मैं वर्ल्डली लाइफ में फर्स्ट की हुई थी। मैं क्या करती थी, कोई बोलता था रोना शुरू कर देती थी, कुछ भी थी। अर्जुन की जैसे चैप्टर में स्थिति आती है तो मेरी भी वही बात होती थी। मैं भी क्या करती थी, अर्जुन की जैसे स्थिति थी, चलो उनके तो अपना था कि वो निराश हो गए थे, उनके अपने थे, शस्त्र छोड़ दिया उन्होंने। तो जब मैंने ये चैप्टर सुना ना तो मुझे बड़ा हुआ, मैं क्या करती हूँ, मेरे को भी कोई कुछ बोलता है तो मैं ऐसे बैठ जाती हूँ, मैं कहती हूँ हाय उसने मुझे ये बोला, सारा दिन माइंड में यही बातें चलती हैं। तो जब मुझे अनीता ने यही बात बोली कि ज्योति ये ज्वाइन कर देख, तेरे को मजा आएगा और सुनने भी होगा। तो जब मैंने फर्स्ट 2 टॉपिक सुने, कॉन्फ्रेंस कॉल लगी हमारी बबीता जी के थ्रू, हम फोन पे ही सुनते थे, तो मुझे बड़ी क्लैरिटी होनी शुरू करी, मेरे ना मिथ्स क्लियर होने शुरू हो गए। मुझे पता चलना शुरू हो गया कि मैं क्या कर रही हूँ, ये क्या है कि अगर कोई बोलता है कुछ तो मैं उसको माइंड भी लेती हूँ। वो कहते हरि नाम करो, मैं कहती थी नहीं मैं ओम नमः शिवाय करती हूँ। वो कहते नहीं हरि नाम करो, मैं क्या नहीं, चलो फिर देखो। उस टाइम मेरे को ये होता था कि मैं ओम नमः शिवाय करती हूँ, मैं हरि नाम कैसे कर सकती हूँ, मुझे नहीं करना है। देखो कृष्णा जी की इतनी कृपा हुई कि हरि नाम भी होता है और ओम नमः शिवाय भी होता है। ये भी मेरी मिथ क्लियर हुई कि मैं तो भगवान का ओम नमः शिवाय करती हूँ, मैं हरे कृष्णा कैसे करूँ। तो मेरे को जब इन्होंने बबीता जी ने बताया कि भगवान का नाम एक ही है, जब आपने भी ये क्लैरिटी करी, मिथ्स क्लियर करी मेरी, तो मुझे मजा आया। मैं अब देखो दोनों नाम लेती हूँ, भगवान एक ही है, रूप उनका एक ही है, ये भी मेरी मिथ्स क्लियर हुई। आगे चलते टाइम टू टाइम चलते गए तो मेरे में एक गुस्सा बड़ा आता था, अभी भी आता है, लेकिन उस गुस्से में अब क्या आ जाता है, हरि नाम आ जाता है। भगवान से यही होता है कि अगर वो बंदा गुस्सा कर रहा है तो मुझे नहीं गुस्सा करना, मुझे शांत रहना है, मौन रहना। मैंने इस ईयर सिखाया है। 2021 में मैंने एक रेजोल्यूशन लिया था कि मैं अपनी वाणी पे कंट्रोल करूंगी, वाणी की तपस्या जरूर करूंगी। तो जब भी कोई बात होती थी तो मैंने क्या किया, हरि नाम करना शुरू कर दिया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उससे क्या हुआ, मेरा माइंड कंट्रोल में आ गया और मेरी बुद्धि में कृष्णा जी, मैं कहती थी प्रयास करती थी बुद्धि में कृष्णा जी आप विराजमानेंगे। और रियलिटी में यही चीज हुई। मैं जब भी कोई कुछ बात होती है, कोई कुछ होता है तो मैं यही बोलती हूँ, प्रयास करती हूँ, कृष्णा जी आप प्लीज मेरी बुद्धि में बैठ जाइए, आप मेरी बुद्धि में बैठ के मुझे गाइड कीजिए प्लीज कृष्णा जी। तो ये देखो, मैं निखिल जी आपका बहुत थैंक यू करूंगी, क्योंकि आप जैसे बताते हो ना, कई कई डिवोटीज हमें गाइड करते, रिव्यूज देते हैं, लेकिन जब आपके हरे कृष्णा का मंत्र सुबह सुनती हूँ ना, मस्त हो जाता है। मतलब मैं खुद ही इतना रियलाइज करती हूँ कि आप इतना अच्छा बोलते हो, और कोई नींद हो को कुछ भी हो गई ना, एकदम मैं उठ के बैठ जाती हूँ और मंत्र में गूंजना शुरू कर देती हूँ। मुझे बड़ा मजा आता है उस टाइम पे ना। आप जैसे जैसे बातें बताते हो, करते हो, उसको फॉलो करने की मैं जरूर कोशिश करती हूँ, यस करती हूँ। आगे मेरे में जेलेसी बड़ी आती थी, अब भी आती है, लेकिन मेरे में एक डिवाइन एक्सपीरियंसेस होते हैं, और डिवाइन ये चीज मेरे में होती है कि अब मुझ में अगर जेलेसी आती है, कुछ भी आती है ना, भगवान मुझे उस सिचुएशन में लाते हैं, कंडीशन में लाते हैं, ये वो एक मेरा टेस्ट लेते हैं कि मैं अब क्या करूंगी। तो मैं जब जेलेसी से भर जाती हूँ या गुस्सा आ जाता, कुछ भी आता ना, तो मैं बैठ जाती हूँ, प्रेयर्स करती हूँ, अपनी माला करती हूँ, अपनी साधना करती हूँ, प्रेयर्स करते हुए मैं ये बोलती हूँ, भगवान जी मुझे इस जेलसी में फंसा रहे हो तो प्लीज मुझे बाहर भी निकाल दीजिए। क्यों नहीं आप मेरे साथ एक ऐसा कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही है कुछ भी, तो मुझे गाइड कीजिए। और नेक्स्ट टाइम पे ना उसका मुझे सॉल्यूशन मिल जाता है। यहाँ तो मैं जेलेसी से पूरी रिमूव हो जाती, कोई बात नहीं, उसकी अपनी जर्नी है, कुछ भी है, विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो आप एक बात हमेशा बोलते हो कि नेगेटिव में पॉजिटिव ढूंढना शुरू करो, तो मैं ये चीज अब करना शुरू करती हूँ, मैं नेगेटिव में पॉजिटिव ढूंढती हूँ। कोई भी सिचुएशन हो, कहीं पे भी कोई भी गुस्सा करता है ना, तो उससे एक पॉजिटिव लर्निंग लेती हूँ और आगे निकल जाती हूँ। पीछे मुड़ के नहीं देखती हूँ कि उसने मुझे ये चीज बोली है तो मैं इसका बदला लूंगी या कुछ भी था। पहले ये चीज होती थी, अब नहीं होती है। अब क्या होता है कि वक्त के अकॉर्डिंग ना भगवान उसका जवाब दे देते हैं, और मैं कहती हूँ कृष्णा जी मुझे नहीं पता था कि आपने इसका ये जवाब देना है। तो भागवत गीता के अकॉर्डिंग हम जो बोलते थे कि मैं कर लूंगा, मैं ये मेरा कार्ड टूट गया, और मैं क्या प्रेयर्स में आके कि भगवान जी आप करने वाले हो, आप ही करोगे, आप ही नहीं करना है।
जब विजय अंकल जी ने आरती का महत्व इतना अच्छा बताया, उन्होंने पूरी आरती एक्सप्लेन करी, तो वहां से भी मेरी एक बना कि नहीं, मैं तो आरती करती नहीं हूँ, इतनी अच्छी आरती है। तो मैं पिछले ईयर से मैंने आरती 2 टाइम्स करनी शुरू कर दी, सुबह भी करती हूँ, शाम को भी करती हूँ। फिर एकादशी व्रत मैं रेगुलर रखती हूँ, एकादशी व्रत करती हूँ पूरा, मतलब कुछ नहीं लेती हूँ, फल फ्रूट नहीं लेती हूँ, जैसे डिवोटीज बताते हैं करते हैं वैसे चलती हूँ। तो ये बात नहीं है कि हम कहते हैं कि भीड़ चाल भी है, हम भीड़ चाल में चलते हैं लेकिन पॉजिटिव चीजों के पीछे चलते हैं, नेगेटिविटी की तरफ नहीं चलते हैं। मुझे ये चीज में बड़ा मजा आता है। कई बार कई चीजें होती हैं कि हम सोचते हैं कि ये गलत है, कुछ भी है, लेकिन जब मैं डिवोटीज का संग करती हूँ या फिर नीलम आंटी जी, बबीता जी, आपसे सुनती हूँ, अनीता से सुनती हूँ, फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, ये चीज सही है, ये चीज करनी चाहिए, मजा आता है। कई चीजों की मिथ्स टूटी, कई चीजों के अहंकार टूटे, कई चीजों पे कुछ है। अब सिर्फ एक ही बात रह जाती है, मुझे बस अपने प्रभु के चरण में जाना है, भगवान का नाम स्मरण करना है, करनी है, अपनी मालाएं बढ़ानी है। भगवान उस स्थिति में अगर डालते हैं तो एक्साइटेड नहीं होना है, एग्जाइटी नहीं आनी है, कुछ ये नहीं सोचना हाय मैंने ये नहीं किया, हाय मैंने वो नहीं किया। मैं ये चीज छोड़ दिया, ये मेरी छूट ही गई है। मैं कुछ नहीं सोचती हूँ कि हाय ये नहीं हुआ। अब मैं कहती हूँ कि प्रभु आपकी इच्छा, हरी इच्छा हरी कृपा। अगर चोट लगती है, कुछ लगती है, तो कहते हैं कि हाय ये क्या हो गया। मैं कहती हूँ भगवान जी थैंक यू, भगवान जी कोई होगा मेरा भी कुछ अकाउंट, जो मेरे को ये चीज चोट लगी है, कुछ हुआ, तो इसका सॉल्यूशन भी आपने निकालना है। तो भागवत गीता में एक चीज बोलते हैं, कहते हैं कि भगवान को भक्त प्यारे होते हैं लेकिन वो श्रद्धा और विश्वास जरूर देखते हैं। तो मेरा भी यही चीज है, अगर हमारा श्रद्धा भाव ये सच्चा होगा तो भगवान हमारी हेल्प जरूर करेंगे। तो हमें सिर्फ भगवान के नित्य निरंतर साथ चलते रहना है, शरणागति लेनी है, उनको सरेंडर कर देना है, अपने आप को मैं छोड़ के भगवान की ही शरण में जाना है। करता धरता सब वो है, हमें उनमें ही लीन होना है। थैंक यू सो मच निखिल जी, आप बहुत अच्छा गाइड करते हो और बहुत अच्छे वे से हमें समझाते हो, करते हो। और कई बार ऐसी चीजें होती है कि हमारे समय टाइम पे ना दुनियादारी की बातें छूट के ना माइंड में ये घूमता है कि भागवत गीता में क्या सिखाया है, भागवत गीता में हमें क्या पढ़ाया है। मेरे को दो रथों की तुलना जो करवाई मेरे को बहुत अच्छी लगती है। वो उसमें क्या इतना अच्छा बताया आपने कि कैसे जो माइंड में हम अगर कृष्णा को बिठा लेते हैं तो मन के घोड़े जो होते हैं वो खुद ही हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं। हम नहीं कंट्रोल करते, बुद्धि में जब कृष्णा बैठते हैं तो कंट्रोल करते हैं। मुझे बड़ा मजा आता है उस टॉपिक से और मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। और दूसरा जो ये एबीसीडी मॉडल है, तो मैं जब एबीसीडी मॉडल सुना तो मैंने कुछ नहीं उस पर फोकस किया, मैंने सिर्फ एक ही बात पे फोकस किया, मुझे अपने एक से लड़ना है, मुझे अपने अंदर जो कुरुक्षेत्र चल रहा है पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स का, उससे लड़ना है, उससे लड़के मुझे बाहर निकलना और जीतना है मुझे। और मैंने ये चीज करी और मैं उससे भी बाहर निकल आई। जो 4S पिलर बताए उसमें मैंने सत्संग सुनती हूँ, साधना करती हूँ, सेवा मुझे खुद ही मिल जाती है ग्रुप की तरफ से। इसका भी बबीता जी को बहुत बहुत थैंक्स, बबीता जी के थ्रू मुझे बहुत सेवाएं मिली और मैं ये आगे चाहूंगी अनीता जी और बबीता जी मुझे जैसे सेवा देते हैं तो मैं हमेशा प्रयास करूंगी कि मैं बढ़ चढ़कर इस ग्रुप के साथ अपना लिंक बनाए रखूं और सेवा करती रहूं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच निखिल जी, हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। समृति जी बहुत आनंद आया आपको सुन के। और 4 इयर्स हैं से चल रहे हो आप। आपने खुद ही कहा कि आप पहले इतने ज्यादा सिंसियर नहीं थे और लास्ट 1 ईयर से आप ज्यादा सिंसियर हो गए हो और लास्ट 1 ईयर से आई थिंक आपकी ट्रांसफॉर्मेशन भी फास्ट हो गई। जैसे जैसे सिंसियरिटी बढ़ती है भक्त की, फिर उसकी परिवर्तन की जो गति है वो भी बढ़ जाती है। अब कॉन्फिडेंस से आप बात कर रहे हो, आपकी मिसकंसेप्शन दूर हो रहे हैं, आप सत्संग साधना सेवा सचार में आगे आ रहे हो, है ना। ऐसे ही आप भी बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनो। थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। हरी हरी बोल जी, थैंक्स फॉर शेयरिंग। हरी हरी बोल जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच निखिल जी। थैंक यू समृति जी, थैंक यू। हरी हरी बोल जी। निखिल जी बहुत ही प्यारे डिवोटी हैं ये स्मृति जी। अब चलते हैं मंजू शर्मा जी, गंगत से हैं, उनके पास चलते हैं। वो नए नए ही अभी जुड़े हैं लेकिन उनको डिवाइन एक्सपीरियंस हो रहे हैं और उनके मन में मिथ थी कि ये शेयर नहीं करने चाहिए, तो देखते हैं कि वो क्या शेयर करते हैं आज। हरी हरी बोल मंजू जी, हरी हरी बोल। मंजू जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल बबीता जी, हरी हरी निखिल जी, हरी हरी बोल हरी जी। बोल। हाँ जी, कैसा लग मैं रहा है मंजू आप? शर्मा,
हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है जी। मैं मंजू शर्मा हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से गंगत से बोल रही हूँ। मैंने कभी भी पहले गोलोक एक्सप्रेस के बारे में नहीं सुना था। सो हमारे दीदी अरुणा महाजन जी ने गोलोक एक्सप्रेस के बारे में बताया। वैसे मेरा कॉन्फिडेंट जीरो से भी -0 है। मैं किसी के सामने अच्छे से बात भी नहीं कर सकती। सो मैं अरुणा महाजन जी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे हर तरह से हौसला दिया, जिनके कारण मैं आज आपके सामने बोल पा रही हूँ। मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि मेरी एंट्री 14 जनवरी 2022 2022 मकर संक्रांति को हुई। हिंदू तब में इसे सबसे अच्छा दिन माना जाता है। इसलिए मुझे एहसास हो रहा है कि मेरा आगे का सफर अच्छे से हो पाएगा। सो मैं ना तो अच्छे से पूजा कर सकती हूँ और ना ही मुझ में ज्ञान है। पूजा पाठ वाले रास्ते चलना तो चाहती थी, मगर कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। मगर अब मुझे लग रहा है कि मुझे सही प्लेटफॉर्म मिला है। निखिल जी, मुझे सबसे अच्छी ये लगा कि प्लेटफॉर्म में घर बैठे ही हम ये सब कर सकते हैं। एक तो हाउस वाइफ के लिए बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी मुझ में इतनी कमियां हैं कि गिनना भी मुश्किल हो जाएंगी। पर सबसे बड़ी कमी मेरी ये है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती। 6:30 से पहले नहीं उठ पाती। मैंने चैटिंग शुरू तो की है, पर 3-4 हो रही थी। कल काफी मेहनत के बाद मैंने 8 कर पाई। मैंने लड्डू गोपाल जी रखे हैं घर में, उनका नाम माधव रखा है। सो रात को सोने से पहले माधव जी से प्रार्थना की कि मुझे सुबह जल्दी उठा देना। सो आज आँख खुली 5:50 पर खुल गई और मैंने अपने आप को फ्रेश माना और उठ गई। पति जी कहने लगे आज जल्दी उठ गई। मैंने कहा कि नींद पूरी हो गई है। फिर नहा के जो थोड़ी बहुत रूटीन थी वो की। फिर आज मैंने 10 बजे से पहले 11 कर ली और मुझे अच्छा फील हो रहा है। वैसे मैं कुछ डिवाइन शेयर करना चाहती हूँ। सो मैं कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बात कीजिए ना, आप ही के लिए तो है ये हरी बोल। थैंक यू निखिल जी। निखिल जी, मेरी बेटी पीएचडी कर रही थी, कर रही है अभी भी। तो वो लॉकडाउन में घर आ गई। घर आने के बाद जैसे 2-4 महीने घर लॉकडाउन लगा रहा, तो घर में उसके ऑनलाइन चल रही थी। तो बीच में फिर लॉकडाउन खुलने के बाद हमारा मायके जाने का प्रोग्राम बन गया मेरा, और बेटी का भी साथ में था। तो 2-4 दिन का था वैसे प्रोग्राम। तो मुझे बड़ी हलचल हो रही थी कि मैं माधव को कहाँ रखूंगी, कैसे क्या करूं। कभी साथ लेकर नहीं गई उनको ना, तो बड़ी हलचल हो रही थी। वैसे बेटी का डर भी लग रहा था कि अगर मैं बोलूंगी तो बच्चे आजकल बोल ही देते हैं, क्या मम्मा क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो। बड़ी हलचल हो रही थी। तो बिटिया ने कहा कि मम्मा पैकिंग शुरू करते हैं। मैंने कहा चलो करो, करते हैं। तो मेरे मन में बड़ी हलचल, माधव को लेकर बड़ी हलचल अंदर से हो रही थी। तो क्या करूं, किससे बोल भी नहीं पा रही थी। तो बिटिया से अंदर से आवाज आई कि मम्मा माधव हमारे साथ जाएंगे। मैं अचानक से शॉक्ड हो गई। मैंने कहा हमें लेने चाहिए। मैंने कहा मन तो कर रहा है बेटा कि ले चलूं। तो बेटिया ने कहा कि मैं ले चलूं। बिटिया को बोलती क्यों नहीं मम्मा, इनको ले चलो साथ में। मैं जिससे डर रही थी बिटिया से, उसी ने मुझे ये बात कही। तब मुझे बड़ा एहसास हुआ और अच्छा भी लगा। फिर बिटिया ने कहा कि मम्मा आप खुद मैं आपकी शॉपिंग करती हूँ, आप ना माधव की पैकिंग शुरू कर दो। मैंने उनकी पैकिंग शुरू करना कर दी। जब मैं पैकिंग कर रही थी, वो रो भी रही थी कि माधव आप, ईश्वर आप बोलते हो कि मैं आप हर कण में हूँ, हर इंसान के अंदर हूँ। तो मुझे उस दिन वाक्य महसूस हुआ कि ईश्वर अंदर हैं, और मैं उनका बार बार शुक्रिया अदा करूंगी कि मुझे ना उन्होंने 2 मिनट में भी मेरा कन्फ्यूजन दूर कर दिया, और मैं छटपटा रही थी अंदर से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर कुछ दिनों के बाद, 2-4 महीनों के बाद हम धर्मशाला जाने लगे। वहाँ फंक्शन था। फंक्शन में भी 2-4 दिन का फंक्शन था। तो हम सारी फैमिली जा रही थी, मेरे बड़े जेठ जी हैं वो भी सारी फैमिली। फिर मुझे कन्फ्यूजन था कि माधव जी को कहाँ लेके जाऊं, दूसरी जगह फंक्शन है, पता नहीं कैसे कैसे लोग होंगे, क्या बोलेंगे। मन में बड़ा फिर डाउट चल रहा था। फिर बिटिया ने यही बोला कि मम्मा माधव चलेंगे। मैंने कहा बेटा मन तो कर रहा है,
पर वहां तो अलग अलग मेहमान आए होंगे, बातें करेंगे कि जा क्या ढोंग कर रही है, जब क्या कुछ भी कर रहे हैं। तो बिटिया ने मुझे ये कहा कि मम्मा, जा तो समाज को चुनो, जा समाज और लोगों को चुनो, जा माधव को चुनो, एक चीज आपको चुननी पड़ेगी। तो मुझे उस वक्त बड़ा अच्छा महसूस हुआ, उसके वर्डिंग इतने अच्छे लगे। फिर मुझे जो घबराहट थी कि मैं इन्हें ले चलूं नीचे, मैंने जल्दी से पैकिंग कर ली उनकी। मेरे पति जी ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते, वैसे तो वो सोशल है, लोगों के लिए बहुत दयावान है, पर पूजा पाठ नहीं करते वो, उनके लिए वो संभव ही नहीं है। और मैं पहले बोलती थी, अब मैं बोलती भी नहीं हूँ उनको कि जब भगवान की मर्जी होगी खुद करवा लेंगे। तो फिर पति का भी डर लगने लगा कि ये इतनी लोगों के बीच जा रही है, तू तू ये क्या करेगी, करने जा रही है। फिर मैंने पैकिंग कर ली। तो जब हम निकलने लगे तो मैंने माधव पकड़े हुए थे, तो गाड़ी में बैठने लगे, तो पति जी मुझे पूछने लगे कि ये हमारे साथ जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल जाएंगे। तो उन्होंने भी मुस्कुराकर मुझे हंस हंस पड़े। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं उनको साथ ले जा रही हूँ। तो मैं फिर से भगवान का बार बार यही शुक्रिया अदा करूंगी, और आपका निखिल जी कि हमें अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है आपकी तरफ से। तो मैं निखिल जी आपके लिए ज्यादा तो नहीं करूंगी, सिर्फ 2 लाइन भजन की आपके लिए समर्पित करना चाहती हूँ। मुझे सांभरे से कोई तो मिला दो, मुझे सांभरे से कोई तो मिला दो, बची जिंदगी में, बची जिंदगी में थोड़ी खुशियाँ दिला दो, मुझे सांभरे से कोई तो मिला दो, मुझे सांभरे से कोई तो मिला दो। सुना है कि सांभरा बड़ा है दयालु, करुणामयी है और है वो कृपालु, मुझे उस दयालु की सूरत दिखा दो, मुझे उस दयालु की सूरत दिखा दो। निखिल जी मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, भजन तो थोड़ा लंबा है, बाकी को भी मौका मिलना चाहिए, इसलिए मैं इनके साथ ही विराम देती हूँ कि जैसी आपकी लाइन है, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, हरि बोल हरि बोल। हरी हरी बोल। मंजू जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आया, और कोई नहीं कह सकता कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। आप में भगवत कृपा से बहुत कॉन्फिडेंस है, और भाव बड़े आपके शुद्ध हो गए हैं। ईश्वर से आपका प्रेम बढ़ता रहे। आपके डॉटर ने बिल्कुल सही कहा, एक एक चुन लो, या समाज को चुन लो या भगवान के प्यार को चुन लो। अगर हम लोक वासना में फंसे रहेंगे तो कभी कल्याण नहीं होगा हमारा। अगर हम यही सोचते हाँ रहेंगे लोग क्या कहेंगे, तो फिर हम बस। यहीं फंसे रहेंगे। आगे बढ़ते रहिए। देखिए, अगर मैं सोचता मैं यंग हूँ, लोग क्या सोचेंगे, मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो फिर कभी गोलोक एक्सप्रेस नहीं बनता। लोगों के विचारों से ऊपर उठना पड़ेगा। हमें ये सोचना चाहिए मेरे भगवान क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ऐसा हाँ सोचना है जी आप। ठीक, ऐसी ठीक है। स्माइल आपकी बरकरार रहे, और आपके माध्यम से भी बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल जी, शुभकामनाएं। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी बोल जी। हरी हरी बोल। निखिल जी अभी इनको जुड़े हुए बस थोड़े दिन हुए हैं, लेकिन इनके भाव इतने प्योर हैं। कल भी इन्होंने अपना डिवाइन एक्सपीरियंस सुनाया था, बहुत ही प्यारा था वो भी। तो बड़े भाव हैं जो हैं इनके, मतलब प्रेमा भक्ति तक ये पहले ही जैसे कि पहुंच चुके हैं। तो वही बात है कि हम लोग कहते कुछ हैं, लेकिन वही बात है कि समझ हमें नहीं होता। और वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं, मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे पूजा करनी नहीं आती है, और हम लोग तो इनसे कहीं नीचे हैं, है ना। तो बहुत ही बढ़िया लगता है इनको सुनकर हमेशा। तो गोलोक एक्सप्रेस में हम आ चुके हैं, और हमारा लक्ष्य सिर्फ एक ही है, भगवान के धाम पहुंचना, भगवान के प्रेम को पाना। तो मैं तो निखिल जी एक ही बात कहूंगी कि ये भगवत गीता का ज्ञान ही है, हमें वहां तक लेके जाएगा। लक्ष्य प्राप्त कर सकूं मुझे इस योग्य बनाया, लक्ष्य प्राप्त कर सकूं मुझे इस योग्य बनाया, जब फील मुझे हुआ हारा, भगवत गीता का ज्ञान बहुत काम आया। तो ऐसा ही मैं हमेशा सोचती हूँ, भगवत गीता की लर्निंग हमेशा जो है मेरे बहुत काम आती है। हमेशा जो है जब भी मैं अपने आप को लो फील करती हूँ, तो भगवत गीता की लर्निंग ही है जो कि मुझे फिर से जो है टिकाने लगाती है। हरी हरी बोल। बबीता जी, आजकल तो शायर ही बन गए आप हैं। भगवान ने, भगवत गीता ने शायर बना दिया आपको। वेरी नाइस। एक और आज हम मैक्सिमम कर लेते हैं बबीता जी, फिर रुकेंगे आज के लिए। ठीक है निखिल जी, नहीं तो भजन कर लेते हैं, टाइम हो गया है, तो भजन ठीक है। आज कर लेते हैं, बाकी कल, है ना। कितने डिवोटीज रह गए अब?
अभी काफी डिवोटीज हैं, कल भी नहीं कंप्लीट होंगे फिर तो। कोई बात नहीं, भजन कर देते हैं फिर, ठीक है, कल करेंगे बाकी तो। हरि बोल। अनु पठानिया जी, आप हमारे साथ हो, आप भजन के लिए आप नितिन जी आगे विश करना चाहते हैं सबको। हरी हरी बोल। 1 मिनट, आई थिंक 1 मिनट दीजिएगा अनु जी। हरि बोल। नितिन जी आप कुछ कहना चाहते हो? 1 मिनट अनु जी। हरी हरी बोल। हरि बोल जी। हरी हरी बोल। नितिन जी हरी आपका हरी भी बोल बहुत बबीता बहुत जी। स्वागत है। हरी हरी बोल एवरीवन। स्वागत आप है सभी आपका को भी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा प्यारा यज्ञ यहाँ पर भागवत गीता का चल रहा था, और आई थिंक ये जो समापन का समय होता है ना, ये सबके लिए बड़ा जोश और एक्साइटमेंट का समय होता है, और बड़े रेयर और विरले लोग हैं जिनको ये मौका मिलता है इस तरह से 1 to 1 बैठ के मेंटोर के साथ भागवत गीता को सुनने का, हर श्लोक को समझने का, और फिर इस तरह के सिंपल वेज में जिसको हम अच्छे से अपने जीवन में भी उतार सकें, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ बेटर हो सके, इस तरह की गाइडेंस बबीता जी आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे दे पाए हो, इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने डिवोटीज ने ये रीडिंग को कंप्लीट किया है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी के लिए ये प्रार्थना करूंगा कि आप लोग सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार में रेगुलरिटी से आगे बढ़ें। ईश्वर की विशेष कृपा आप सब पे हो, और जो प्रोमिसेस श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से अर्जुन हैं, और अर्जुन जी क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वो सारे के सारे प्रोमिसेस आप अपने जीवन में अनुभव कर सको, ऐसी प्रार्थना। और माय बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच निखिल जी। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच नितिन जी, आपने भी अपना टाइम निकाला और हम सभी को कांग्रेस करने आए हैं। तो हम लोग बड़ा ही ब्लेस्ड फील करते हैं कि आप सभी जो हैं इस ग्रुप में आकर हमें जो है ब्लेसिंग्स दे रहे हो। थैंक यू सो मच नितिन जी। हरी हरी बोल। हरी बोल अनु जी, आप अब अपना भजन स्टार्ट कर सकते हैं। हरी हरी बोल एवरीवन। जय श्री कृष्णा। निखिल जी का आज हम इस सत्संग में स्वागत करते हैं। तो मैं एक भजन शेयर करना चाहती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो श्री बांके बिहारी लाल की जय। एक दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी। बांके बिहारी मेरे कुंज विहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज विहारी। एक दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी। देख मैंने तेरे लिए खाना बनवाया, देख मैंने तेरे लिए खाना बनवाया, खाना बनवाया मैंने माखन मंगवाया। कर भो गल गाना मेरे बांके बिहारी, आकर भोग लगाना मेरे बांके बिहारी। एक दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी। देख मैंने तेरे लिए पायल बनवाई, देख मैंने तेरे लिए पायल बनवाई। चमचम नाच नचाना मेरे बांके बिहारी, चमचम नाच दिखाना मेरे बांके बिहारी। एक दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी। देख मैंने तेरे लिए सखियां बुलवाई, सखियां बुलवाई मैंने सखियां बुलवाई। आकर रास रचाना मेरे बांके बिहारी, आकर रास रचाना मेरे बांके बिहारी। एक दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी।
देख मैं तो तेरे लिए सत्संग में आई, देख मैं तो तेरे लिए सत्संग में आई, गीता ज्ञान सुनाना मेरे बांके बिहारी, गीता ज्ञान सुनाना मेरे बांके बिहारी, गीता ज्ञान सुनाना मेरे बांके बिहारी। थैंक यू। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा भजन और आप सबके विचार सुन के बड़ा आनंद आया। बबीता जी, आपकी मेहनत रंग ला रही है, बहुत सारी डिवोटीज जो हैं वो अब आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के आनंद की जय हो, आप सबकी डेडिकेशन की जय हो, और कल सत्संग को हम फिर कंटिन्यू करते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं बबीता जी? नहीं तो हरिनाम से कंक्लूड कर लेंगे हम अब। बस मैं तो बार बार आपका धन्यवाद ही करना चाहूंगी, मेरे पास वर्ड नहीं है, तो चलिए फिर हरि नाम से कंक्लूड। थैंक यू एवरीवन। हम सब अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं जो आना चाहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल जी, हरि